बधाई दे दूं अभी कि थोड़ा और इंतजार कर ले। हालांकि विपक्ष वाले यही कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी इंतजार कीजिए। हालांकि इसका कन्वर्जन कितना हो, तो बधाई स्वीकार कर रही है ना। और इस जीत के लिए किसको सबसे अहम फैक्टर मानती हैं? क्योंकि अशोक जी के ऊपर बहुत सारे लांछन लगे थे। हाँ हाँ, नहीं, ये जीत जो है वो बिहार वासियों की जीत है और इस जो जीत की बधाई है उसको भी हम लोग पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं। आई थिंक बिहार और बिहार वासी अपना मैंडेट दे चुके हैं कि नफरत और झूठी राजनीति के ऊपर उन्होंने विकास की राजनीति को चुना है। और बेशक चुनाव में आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं, राजनीति का ये हिस्सा होता है। पहले भी कहें और अभी भी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इन आरोप की कोई सत्यता हो। इसको पहले भी जितने भी मेरे परिवार वालों पे आरोप लगे थे उन्होंने सामने आकर आरोप को गलत बताया है और स्पष्टीकरण भी दी है, सबूत के साथ अपनी स्पष्टीकरण दी है। तो ये जीत जो है वो पूरी तरीके से अच्छा, मैं संभव इसको दूसरे लहजे में समझूं तो ये आरोप लगाने वाले जो थे प्रशांत किशोर खुद को मास्टरमाइंड बता रहे थे, उनका सुपड़ा साफ हो रहा है। उनके पार्टी के कैंडिडेट कई जगह तो जमानत उनकी जब्त हो रही है। तो क्या माने कि जवाब देने का तरीका ये ज्यादा बेहतर रहा? देखिए, ऐसे भी हमको नहीं लगता है कि राजनीति में अहंकार और घमंड का कोई जगह होता है। जब आप राजनीति में आते हैं तो विनम्रता से और शालीनता से आपको राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अहंकार से अगर काम लीजिएगा तो अहंकार तो किसी का भी नहीं किसी के सामने टिकता है। पर जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, ये लोकतंत्र है, जनता का जो फैसला होता है वही अंतिम फैसला होता है। और हमको लगता है जनता ने उनको बता दिया है कि किस तरह की राजनीति बिहार में चाहिए। और ये आरोप और नफरत की राजनीति नहीं, बिहार में विकास की राजनीति चाहिए। और बिहार ने विकास पुरुष नीतीश कुमार जी को अपना नेता चुन लिया है। संभवी, अब चलिए, आपने नीतीश कुमार की तारीफ कर ही दी तो मैं अब आपकी पार्टी की बात करता हूँ, आपके पार्टी के प्राइम चेहरे की बात करता हूँ, चिराग की बात करता हूँ। पिछली बार आप लोग अलग होकर लड़ी थी, खामियाजा आप लोगों ने भी भुगता। और इस बार अचानक से इतना विश्वास कि जेडीयू से लेकर बीजेपी तक ने अपनी सीट में कटौती की और आप लोगों की सीट को स्ट्रेंथ दे दिया। स्ट्राइक रेट भी आप लोगों ने रिवर्ट किया है। तो क्या लगता है कि ये विश्वास जो है बीजेपी ने और जेडीयू ने जो आप पे जताया, उसकी वजह क्या रही थी? वो लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस, आप जैसे युवा चेहरों का आना? देखिए, हमको लगता है ये हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी की लोकप्रियता है। और जो लोकप्रियता देखने को मिल रही थी, लोकसभा चुनाव के नतीजे तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर थे, पर 2020 में जो एनडीए का विधानसभा का परफॉर्मेंस था उसमें भी बहुत बड़ा फैक्टर एक एलजेपी था, क्योंकि एलजेपी ने अलग से चुनाव लड़ा था। कहीं ना कहीं उसका खामियाजा गठबंधन, एनडीए गठबंधन को देखना पड़ा था, उसका सामना करना पड़ा था। और लोकसभा में जब सभी 5 पांडव साथ में लड़े थे तो वो भी हमने उसका भी नतीजा देखा था और वो बहुत ही सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा गया था। तो कहीं ना कहीं ये हमारे नेता की लोकप्रियता की एक्सेप्टेबिलिटी है गठबंधन के तहत कि हाँ, चिराग पासवान जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, बिहार के एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे चेहरे हैं जो वोट को कंसोलिडेट भी कर सकते हैं और वोट को कन्वर्ट भी कर सकते हैं।